वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड। और ये वैष्णो देवी सीरीज़ का पार्ट 2 है और लद्दाख का एपिसोड 2। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था अर्धकुंवारी तक हम लोग पहुंच चुके थे और यहाँ का मंदिर भूगर्भ में है, मतलब गुफा के अंदर आपको दर्शन करने जाना पड़ेगा, जिसके लिए पहले पर्ची कटवानी पड़ती है। वह पर्ची आपको यहीं पे काउंटर है, यहाँ से मिल जाएगी। हमने पर्ची ली थी जिसमें ग्रुप नंबर मिलता है और हमें मिला था 696। और जब मंदिर पे देखा था तो 490 चल रहा था, मतलब 200 ग्रुप हमारे आगे दर्शन करने वाले थे, तो यहाँ रुकने का कोई मीन नहीं था। तो भवन का दर्शन करने के बाद में ही काफ़ी लोग यहाँ के दर्शन करते हैं, तो हमने भी वही किया, भवन की तरफ निकले। वेट ए सेकंड, व्हाट इज दिस? भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, हेमकोटी और सांचीजत। तो हेमकोटी बहुत ही इजी वे जहाँ से आप जल्दी आ सकते हो वापस। हमारे पास टाइम की कमी थी, हमने वही करा। अर्धकुंवारी तक आप बाय घोड़े वगैरह किसी से भी आ सकते हैं और यहाँ से आगे आपको कार मिल जाएगी जो 354 रुपये पर पर्सन ले। एक और चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि हेमकोटी वाले रास्ते पर ही आपको बैटरी कार मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आगे आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय बहुत ही अच्छे व्यूज़ के साथ मिलते हैं। मानो कि साइड में आप कांच से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो उसकी बात ही अलग है और खाने का स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। हमने ऑर्डर किया था राजमा चावल और कढ़ी चावल, दोनों में से कढ़ी चावल इज़ क्वाइट बेटर देन। और बस एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, ये लोग ना हमेशा सैंडल ही पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं आई डोंट नो। फिर कुछ दोस्त बनाए, अच्छे से बन ही जाते हैं यात्रा के दौरान तो। और कहीं पे भी रुक के बस ऊपर नज़र देखते रहो कि कितना बाकी है कितना बाकी है। पर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बस फर्स्ट चेक पोस्ट पे, बट भीड़ काफ़ी कम थी तो यहाँ पर कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी। जहाँ से माता का मंदिर आपको इजीली दिखने लग जाता है। यह रास्ता जितना आसान है उतना डेंजरस भी है, मतलब पत्थर गिरने की संभावना है काफ़ी जगह पर बनी रहती है, जो आप इजीली ऐसे देख सकते हैं। और इन जगहों पे इंजीनियर्स की भी क्या ही बात करें, कमाल का टैलेंट लगा के रखा है। स्प्रिंग्स वगैरह कहीं पे क्वाइट बेटर। जैसे ही आप मंदिर पे पहुंचते हैं सबसे पहले आपको दिखाई देती है रोपवे। इस रोपवे से भैरव मंदिर जाते हैं सारे लोग। 100 रुपीज़ चार्ज है, बट एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, इसलिए पूरी फैमिली के साथ में लाइन में लगना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम वेस्टिंग लगता है मुझे। मतलब 2 से 3 घंटे बाद टिकट मिलती है। बस ये फ़ायदा है कि 100 रुपये में ऊपर चले जाएंगे, आपको चढ़ के जाना नहीं पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ होटल्स हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है रुकने की, आप आराम से रुक सकते हैं। और रही बात मंदिर की, कोई भी सामान आपको मंदिर में नहीं ले जाने दिया जाएगा दर्शन के टाइम पे। तो आपको यहाँ पर फ्री के लॉकर्स मिलते हैं, उनमें पूरा सामान आप बढ़िया से रखिए और वहाँ सामान रखने के बाद में मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ लॉकर के पास से आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग्स के पीछे है मंदिर। तो हम लोगों ने दर्शन किए और वापस आ गए। फाइनली रिसीविंग कर लिया हमने रजनीकांत को। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है पर ठीक है, तो मैनेज हो जाएगा। ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया था यार, कहाँ गया ये साले को तोड़ दिया। और छोटा मोटा और स्क्रैच आया ये, जैसे कि ये आया है। ये ठीक है, इतना तो चलेगा ही, बाकी टूटा फूटा कुछ नहीं दिख रहा है। चलो आगे का सफ़र इससे करेंगे, अब आएगा मज़ा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल माता रानी के हमारे दर्शन हो चुके हैं और आज भी हम कटरा में हैं। यहाँ से आज निकलने वाले हैं हम लोग श्रीनगर। कल का बारे में बताऊँ तो टोटल 20 किलोमीटर का ट्रैक हमारा हो चुका था दर्शन करने में। और ये पूरा ट्रैक ना एक दिन का है नहीं, 2 दिन लगते ही हैं। लोग जाते हैं वहाँ पर स्टे करते हैं, उसके बाद में अगले दिन नीचे उतरते हैं। पर ये 2 दिन का ट्रैक हमने एक ही दिन में करा है। इनके साथ फैमिली के साथ में हो तो वो 2 दिन का ही रहेगा। अब एक दिन में पॉसिबल नहीं है और नहीं कर पाओगे। ये तो हो गई कल की बात। उसके आने के बाद में हम लोग काफ़ी थक चुके थे। अब सामान को जमाना था, सामान हमारे पास इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, पर फिर भी जैसे तैसे इधर उधर करके एडजस्ट हो चुका है।
तो सामान देख लीजिए क्या क्या है, कैसा क्या है। काफ़ी सामान अभी बिखरा पड़ा हुआ है, इनको तो थोड़ा बहुत एडजस्ट अभी दूसरे बैग वगैरह में करेंगे। ये जो सिंगल बैग है ये बहुत अल्टीमेट है यार, इसमें कितना ज़्यादा सामान आ गया ना क्या पूछो मत। इसको साइड में बांध देंगे, इसको टॉप रैक पे, इसको इस बैग के नीचे बांध देंगे। और वो भी बताता हूँ मैं आगे। हेलमेट वगैरह हैं, कांच अभी लगाने बाकी हैं, और एक ये पिट्ठू बैग है। ये सारी चीज़ें बांध के अब चलते हैं। बात के बाद अब रियल एडवेंचर हमारा चालू होने वाला है, और जो ट्रिप का मेन मोटो भी था आशीर्वाद के बाद में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कटरा नहीं आते हैं या लेह लद्दाख के लिए, वो लोग सीधे ट्रिप पे चले जाते हैं। हम लोगों ने कटरा भी घूमने का प्लान बनाया था, जो कि इस 15 डेज़ प्लान के हिसाब से बेस्ट है। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे श्रीनगर। श्रीनगर तक कैसे पहुँचते हैं, क्या है रास्ते में, क्या मज़े आएंगे, क्या चीज़ें रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। राइडिंग एक्सपीरियंस हमारा क्या रहता है, कैसा रहता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ये राइडिंग वाला, आज तक मैंने किया नहीं है। और हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं निकले थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक ये बजट वाली ट्रिप है हमारी, जो ईज़िली बंदे कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके, और वही मैं बेस्ट और बेस्ट ट्राई करूँगा। चलो अब मिलते हैं आगे, बाय।